दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इंटेक 1/2027 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 3 ही दिन शेष रह गए हैं। आप 10 मार्च 2026 तक अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आप अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय अंतिम समय में अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय आपको सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रख लेना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, कैसे आप अपने एग्जाम सिटी चुनोगे, किस तरह से आपको फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना IAF की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। अग्निवीर वायु इंटेक 1/2027 का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर डेट री ओपन हो चुकी है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 10 मार्च 2026 है। तो आपके पास एक और अंतिम मौका है। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, केवल 3 ही दिन शेष रह गए हैं। तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। क्वालिफिकेशन की बात कीजिए तो 12वीं पास, डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 17.5 से 21 वर्ष आयु सीमा है। 550 रुपए सभी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के आधार पे। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो ifrecruitment.edcil.co.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्वालिफिकेशन की डिटेल, इसमें एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन, सैलरी की जानकारी, फिजिकल क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इसमें दे दी गई है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस और हाउ टू अप्लाई का भी कंप्लीट प्रोसीजर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर साइन इन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर साइन अप की ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है, आप डिजी लॉकर पर अकाउंट क्रिएट करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली यहाँ पर डायरेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इन तीनों में से आप किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इनके लिए आपको इनके सामने क्लिक हियर के लिंक दिए गए हैं, इन पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर डायरेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं बिना डिजी लॉकर के, तो फिर यहाँ पर गाइज आप क्लिक हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना फुल नेम एंटर करना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी गए होंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई कर लेने हैं। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद री-वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन में अब तक पीछे जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको इन्हें केयरफुली चेकआउट करना है, इनके सामने इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। साथ ही साथ उसमें एक डिफॉल्ट पासवर्ड भी सबमिट किया गया होगा। और गाइज यहाँ पर अब आपको अपना डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज करना है। यहाँ पर अब आपको लॉग आउट करके अपना डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको कह दिया गया है। तो अब आपको यहाँ पर क्लोज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने आपका डैशबोर्ड शो हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको लॉग आउट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और लॉग आउट करके यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। लॉग आउट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है, यानी कि आपने जो ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई थी वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर करनी है। आपकी ईमेल आईडी को आपकी यूजर आईडी यहाँ पर बना दिया गया है। तो आपने साइन अप करते हुए जो ईमेल आईडी यूज की थी जिस पर आपका ओटीपी आया था वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करें। फिर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है जो आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर डिफॉल्ट पासवर्ड आया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। पासवर्ड के लिए आपको कुछ गाइडलाइन दी गई है, आपको इन्हें ध्यान में रखना है। आपका पासवर्ड 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। अब आपको अपना नया पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है जो आपने चेंज किया है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। कुछ डिटेल आपको यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जैसे कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस। बस यहाँ पर गाइज अब आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है, अपना जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी इंडियन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है इस भर्ती के बारे में आपको कैसे पता चला है, व्हाट्सएप, न्यूज़पेपर या फिर वेबसाइट, आप इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ पर। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर गाइज अब आपको अपनी डोमासाइल की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास परमानेंट डोमासाइल है या फिर आप यहाँ पर बच्चे हैं एयरफोर्स पर्सनल सर्विंग कैंडिडेट के, या फिर आप यहाँ पर बच्चे हैं एयरफोर्स पर्सनल ऑफिसर, एयरमैन, NCSE के। अगर इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डोमासाइल स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर के तौर पर सर्विस कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना अग्निवीर नंबर देंगे और यहाँ पर आप प्रेजेंट यूनिट एंटर करेंगे। नहीं कर रहे हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आधार के लास्ट के 4 डिजिट एंटर करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके
कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो फिर आपको यहाँ पर येस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 1/2027 की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग कोर्स का, या फिर आपके पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए और इनमें आपके 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। और यहाँ पर आपके पास तीनों में इंग्लिश सब्जेक्ट होना रिक्वायर्ड है और उसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। यहाँ पर अब आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपने 12वीं क्लास पास आउट की है फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश के साथ, तो आप यहाँ पर 10+2 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको यहाँ पर 12वीं क्लास यानी कि इंटरमीडिएट 50% मार्क्स के साथ पास आउट डिक्लेयर कर दिया गया है और उसमें आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स हैं। अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अगर आपके पास यहाँ पर इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे। तो यहाँ पर अगर आपने 12वीं के साथ फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश के साथ अपनी 12वीं की है तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आपको येस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर 12वीं क्लास फिजिक्स, मैथ एक सब्जेक्ट के तौर पर थे आपके पास 12वीं क्लास में, तो यहाँ पर भी आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि 12वीं में आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, आपके पास आर्ट थी, साइंस थी या फिर कॉमर्स। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर 12वीं अगर आपने साइंस स्ट्रीम के साथ पास आउट नहीं की है तो फिर आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए आर्ट या फिर कॉमर्स स्ट्रीम में भी और उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जो भी स्ट्रीम आपके पास 12वीं में थी उसके बाद यहाँ पर आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। आपने साइंस सब्जेक्ट के साथ अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है या फिर अदर देन साइंस सब्जेक्ट या फिर दोनों, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास यहाँ पर पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कितने % मार्क्स यहाँ पर आपने ऑब्टेन किए हैं 12वीं क्लास में। तो यहाँ पर आपको अपनी 12वीं की परसेंटेज एंटर कर देनी है। यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर करेंगे। यहाँ पर आपने अगर 80% ऑब्टेन किए हैं तो बस आप 80 एंटर करेंगे, डॉट वगैरह लगाकर यहाँ पर आपको एंटर नहीं करना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर करनी है। आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने अपनी जो 12वीं क्लास पास आउट की है उसमें आपका रिजल्ट का मोड क्या था, परसेंटेज, सीजीपीए या फिर ग्रेड। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पर आपको बताना है सबसे पहले इंग्लिश की डिटेल आपको देनी है, इंग्लिश सब्जेक्ट की। इसमें आपने कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए थे, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो आपको एंटर करने हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके मार्क्स की परसेंटेज आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपने मैथ के मार्क्स की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपने मैथ में भी कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर आपको शो होगी। फिर आपको फिजिक्स की डिटेल भी सेम ऐसे ही यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो भी सब्जेक्ट कर रखे हैं, अगर आपने यहाँ पर साइंस में बायोलॉजी कर रखी है तो बायोलॉजी की डिटेल आपको देनी होगी, नहीं कर रखी है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर गाइज आपको पूछा गया है कि क्या आपने के पास यहाँ पर कोई एडिशनल मार्कशीट है, अगर है तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास यहाँ पर 12वीं के अलावा भी कोई एडिशनल मार्कशीट है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, अगर होगी तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर है तो आप येस करें और फिर यहाँ पर आप सेलेक्ट करें आपको बेसिक नॉलेज है, इंटरमीडिएट या फिर एडवांस, और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर रखी है, यानी कि आपने 12वीं के बाद ग्रेजुएशन भी कर रखी है, अगर कर रखी है तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर बताएंगे किस में आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, नहीं कर रखी है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखी है, अगर कर रखी है तो येस करें और उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएं, उसकी स्ट्रीम किस में आपने अपनी इंजीनियरिंग की है, नहीं कर रखी है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो येस करें और फिर बताएं किस में आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें।
आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो येस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग नहीं कर रखी है तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन शो होंगे, और अगर आपने कर रखी है तो फिर आपके सामने ये दोनों ऑप्शन शो नहीं होंगे। इस तरह से अपनी ये क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपनी फिजिकल डिटेल्स देनी है। यहाँ पर आपसे सबसे पहले कहा गया है कि आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, नहीं है तो नो मार्क यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हाइट सेंटीमीटर में एंटर करनी है, आपकी कितनी हाइट है। फिर आपको अपना शू साइज सेलेक्ट करना है, अपने जूते का साइज। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कमर का साइज सेंटीमीटर में एंटर करना है। फिर आपको अपनी चेस्ट का साइज भी यहाँ पर सेंटीमीटर में एंटर कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट का टाइप सेलेक्ट करेंगे, आपके पास ABC किस लेवल का सर्टिफिकेट है, और फिर यहाँ पर आप अपने सर्टिफिकेट का नंबर एंटर करेंगे। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर रिटायर्ड या फिर डिस्चार्ज या फिर डिसीड या फिर जो यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं एयरफोर्स में उन अधिकारियों के बच्चे हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी डिस्चार्ज किया गया है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, अगर किया गया है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे। नहीं किया गया है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपको ड्राइविंग आती है, अगर आती है तो यस करें, और फिर यहाँ पर आप बताएं आपके पास 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस है, लाइट मोटर व्हीकल है या फिर हैवी मोटर व्हीकल या फिर स्पेशल व्हीकल है कोई, उसका आपके पास लाइसेंस है, आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर अगर आपके पास ड्राइविंग नहीं आती है आपको तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको यहाँ पर वेल्डिंग से रिलेटेड वर्क की नॉलेज है, अगर है तो आप यस करें और आप अपनी ट्रेड बताएं जिसमें आपको वेल्डिंग की नॉलेज है। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कैटरिंग क्वालिफिकेशन आती है, अगर है आपकी कैटरिंग क्वालिफिकेशन तो आप यस करेंगे, उसकी कोर्स सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपने यहाँ पर कैटरिंग की क्वालिफिकेशन ऑब्टेन की है। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की नॉलेज है, अगर है तो यस करें और उसकी डिटेल दें। नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है तो यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे। नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पर कोई स्किल्स है या फिर कोई अचीवमेंट्स आपने हासिल किया है या फिर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपने कभी रिप्रेजेंट किया है या फिर आपके पास कोई अचीवमेंट है स्पोर्ट्स में, अगर है तो आप यस करें और उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएं। नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री की डिटेल देनी है, अगर यहाँ पर आपको कोई मेजर इलनेस या फिर मेजर सर्जरी आपने करवाई है या फिर एलर्जी वगैरह आपको कोई है मेजर, तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री प्रोवाइड करनी है अपने पेरेंट्स की। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा भी कोई और भाषा जानते हैं, अगर जानते हैं तो यस करें और फिर उस लैंग्वेज का नाम यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं। नहीं जानते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर आपको बताना है आप किस स्थान से अपना ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, उस स्थान का नाम यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी टेस्ट सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर जिस टेस्ट सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर उस नंबर पर सेलेक्ट करेंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग गाइज यहाँ पर 5 टेस्ट सिटी सेलेक्ट कर लें। इस तरह से अपनी ये सभी एडिशनल डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको एक लाइव फोटो अपना कैप्चर करना है और एक पासपोर्ट साइज फोटो कलर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका फोटो जो आप अपलोड करेंगे वो यहाँ पर 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट के में आपका फोटो यहाँ पर होना चाहिए जो आप अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपके 80 KB से 150 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और राइट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करने हैं। आपको एक प्लेन पेपर पर अपने दोनों अंगूठों के निशान लगाने हैं और फिर आपको उसे फोटो को कैप्चर करते हुए उसे यहाँ पर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में बना लेना है अपने उस पेपर को और उसे यहाँ पर आपको अपलोड करना है। आपको एक ही पेपर पर अपने लेफ्ट और राइट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पर अपलोड करने होंगे
आप उनके नीचे लिख दे, जो राइट हैंड का है उसके नीचे राइट हैंड, जो लेफ्ट का है उसके नीचे आप लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लिख दें। ये यहाँ पर आपके 50 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपना फोटो कैप्चर करने के लिए और अपलोड करने के लिए गाइज आपको क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है फोटोग्राफ के सामने। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको कैप्चर फोटोग्राफ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आपका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। जिस स्थान पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए। आपको सीधा कैमरे की तरफ देखना है और यहाँ पर गाइज आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क वगैरह या फिर कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। उसके लिए आप अपलोड फोटोग्राफ के ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको गाइडलाइन दोबारा से बता दी गई है। आपका फोटो 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने के लिए आपको ड्रॉ फाइल्स हियर / ब्राउज टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना लाइव फोटो यहां पर कैप्चर करने के बाद अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से यहां पर आपको अपना फोटो कैप्चर करना है और फोटो अपलोड करना है। उसके बाद यहां पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके लिए भी आप क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ड्रॉप फाइल्स हियर / ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करें। फाइल को सिलेक्ट करें और अपने सिग्नेचर यहां पर आप अपलोड कर दें। उसके बाद गाइज आपको यहां पर अपना थंब इंप्रेशन अपलोड करने हैं। उसके लिए भी आप क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करें। ड्रॉप फाइल्स हियर / ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करें। फाइल को सिलेक्ट करें और यहां पर अपने दोनों हाथों के थंब इंप्रेशन अपलोड कर दें। इस तरह से अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। गाइड यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट को 550 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने हैं प्लस GST चार्ज लगेगा। फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है 1 बाय 1 करके और उसके बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर गाइज आपको प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया गया है। गाइज यहाँ पर आप नेट बैंकिंग या फिर कार्ड के थ्रू या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI का रहेगा। तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। UPI में भी आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है। आप UPI ID के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप QR कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। UPI ID के थ्रू अगर आप अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी UPI ID एंटर करते हुए कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। और गाइज अगर आप यहाँ पर QR कोड के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो QR कोड के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आप अपने UPI से ये QR कोड स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट होते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और फिर आप अपने डैशबोर्ड में भी जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 1/2027 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।